की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, कैराना लोकसभा सीट पर पहुंच चुका है जो शामली जिले का हिस्सा है, यानी शामली जिला भी कैराना में आता है। अगर बात करें कैराना में मौजूदा वक्त में प्रदीप चौधरी यहां बीजेपी के सांसद है। फिर से प्रदीप चौधरी को ही बीजेपी ने आपको बता दें अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनके सामने मुकाबला है नायद हसन की बहन इकरा हसन से, जी हाँ, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदवार है। बीएसपी भी यहाँ चुनावी ताल ठोक रही है। तो देखिए, हम कैराना की तरफ चल रहे हैं और चुनावी मूड समझेंगे, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट भी है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। और पिछली बार यहाँ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी आरएलडी विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ी थी, तो उसका फायदा भी हुआ था। लेकिन इस बार यहाँ के वोटरों का क्या है मूड, और आपको बता दें यही चुनावी मूड जानने के लिए कैमरे पर आज हमारे साथ रहेंगे सदाशिव। तो सदाशिव, तैयार हैं आप? और चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। पहले तांगे वाले से ही जान लेता हूँ, भैया क्या लग रहा है यहाँ इस बार का? हाँ जी, बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी। लेकिन इकरा हसन समाजवादी पार्टी नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, फिर से लग रहा है प्रदीप चौधरी जीत जाएंगे? जीत जाएगी जी, अच्छा, पक्की। भैया तांगे वाला तो कह रहा है कि प्रदीप चौधरी जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ मुकाबला इकरा हसन भी तो है, वो टक्कर नहीं देंगे? टक्कर तो देगी जी, कम देगी। नायद हसन आपको बता दें कैराना के विधायक है, उनकी बहन इकरा हसन है, वो चुनावी मैदान में तो चल रहे हैं। और जगह जगह चलेंगे, ग्रामीण वोटरों के पास भी चलेंगे और कैराना शहर के अंदर भी चलेंगे कि आखिरकार लोग क्या करें। तो इलेक्शन के राम राम के सफर को हम कैराना में शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कैराना में है, और कैराना में हम एक देखिए भट्टे पर पहुंचे हैं। भट्टे पर हर जगह मैं पहुंचता हूं, हर जगह लोगों से चुनावी मूड समझता हूं कि आखिरकार क्या है चुनावी मूड। तो चलिए लोगों से हम बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ बाबा, ठीक हो? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लड़ाई है कांटे की या एक तरफा मुकाबला? ना लड़ाई ना कोई नहीं, एक तरफा मुकाबला हो गया, एक तरफा। मुझे नहीं पता भैया, खामा खान तुम अभी कौन है, सपा या? हमें नहीं पता, हमारा तो बहुत दूर एरिया है, हमारा तो बहुत दूर है भैया। अच्छा, तो यूपी में माहौल क्या है? मोदी जी योगी जी ठीक कर रहे हैं काम? हाँ, सभी बढ़िया कर रहे हैं, जो अपनी जगह है सब बढ़िया। अच्छा, सब बढ़िया कर रहे हैं। तो बीजेपी आएगी या जा रही है? आवेगी, मारे तेरे से क्या रुक रही हो? मारे तारे से नहीं भैया, ये पश्चिमी यूपी और ये है कैराना। उधर भाई साहब बैठे हैं। बाबूजी, चुनाव आ गए, मैं सोचा आपसे मिल लूं। बिल्कुल ठीक किया मैंने आपने? ठीक किया। वो आया कोई पत्रकार आज तक भट्टे पे? नहीं, कोई नहीं। आप पहली बार देखिए, मैं इकलौता ऐसा आदमी जो खेतों में पहुंच जाता हूँ, गाँव पहुंच जाता हूँ, और देखिए भट्टे में पहुंच गया हूँ। अब ईंटों का काम चल रहा है? हाँ, बहुत ठीक चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव क्या लग रहा है इस बार? चुनाव तो मोदी सरकार। मोदी सरकार। लेकिन कह रहे हैं यहाँ लड़ाई है कांटे की, प्रदीप चौधरी वर्सेस इकरा हसन। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, पर जो है प्रदीप चौधरी आगे है। तो ये अब जैसे आरएलडी और बीजेपी इकट्ठे हो गए यहाँ, क्योंकि बीजेपी उससे फायदा उसका बहुत ही फायदा प्रदीप जी को हुआ। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कुछ जाट बट जाएगा? जैसे पहले सपा और आरएलडी मिलके लड़े थे, तो सपा के साथ जा सकता है? नहीं, जाट तो आरएलडी के साथ है। अच्छा। जहाँ आरएलडी जाएगी, जयंत चौधरी जाएंगे, वही पूरा जाट जाएगा। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? सोएब जी। सोएब, कौन जीत रहा है यहाँ? इकरा। इकरा जी। इकरा जीत जाएंगे? तो नाहिद हसन की बहन जीत जाएगी? जी, जीत जाएगी। देखिए, मुस्लिम तो बीजेपी को नहीं जाएगा, मुस्लिम को नहीं जी, हम तो इकरा दे देंगे। अच्छा, इकरा पे भैया खुला वोट दिए। हाँ, देखिए बाबूजी के साथ है, बाबूजी की लेबर है, ये लेबर आपके इकरा के साथ जाएगी। यही तो है, देखिए यही तो हमारा लोकतंत्र है। क्यों बाबूजी? यही तो खूबसूरत है। लेबर कहीं भी जाए, आप कहीं भी जाए, अपने सबके अपने अलग अलग विचार है। से जीतेगी इकरा। 2.5 लाख वोटों से 2.5 लाख वोट से जीत जाएगी इकरा। पूरी और प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी तो गिनती में भी नहीं है कहीं भी जी। योगी सरकार काम से खुश नहीं हो क्या? नहीं, खुश है बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, हम सब है जी, हम तो खुश हम सब हैं। अच्छा, हम तो इकरा ना देखा जी, तो कोई में। हाँ, मतलब भाई मुस्लिम कैंडिडेट है इसलिए मुस्लिम के साथ। नहीं, मुस्लिम की कोई बात नहीं है जी। हम तो इकरा नहीं काटा जी हर साल। ये नाहिद हसन पहले मनोवर जी थे, इन्होंने इस एरिया में अच्छा काम किया। अब प्रदीप यहाँ तक आते भी नहीं। तो अब ये बताओ, जब हमारे यहाँ इकरार नाहिद हसन अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हम प्रदीप पर क्यों जाए? ये बताइए आप।
तो अब योगी जी ठीक काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को हमने योजनाएं पहुंचाई, घर दिया, ये चीजें आपको मिली हैं? योगी जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर बाकी अपना अपना हिसाब होता है, अपना एरिया है, अपना एरिया। यहाँ पर अपना एरिया है। अब वो कैंडिडेट भी है ना आपके समाज से, मुस्लिम है तो उसका भी मुस्लिम नहीं, पड़ता है ना। मुस्लिम भी है। अगर इधर से मरगंगा से अगर पर्चा मिल जाता तो उससे देते। अब देखिए कैराना बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। पिछली बार आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में कैराना बहुत हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी। नाहिद हसन यहाँ से विधायक चुन गए थे, मृगांका हार गई थी। लेकिन अब देखिए लोकसभा में चुनावी मूड क्या है। हालांकि ये देखिए मुस्लिम युवा है उधर। चाचा आओ जरा। चाचा किसकी सरकार लग रही है इस बार यहाँ? सरकार तो अखिलेश की आओगे। अखिलेश की आएगी? अच्छा, बाबा तो यूं कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी उधर। नहीं, अखिलेश की आओगे तो अब अपनी इच्छा है जी। कोई किसी ने चाहता है, कोई किसी ने चाहता है। तो आप चाह रहे हो इस बार सपा? हाँ। मोदी योगी से खुश नहीं हो? नहीं, मोदी होगी तो सब कुछ है। बाकी एक बार अभी आ जानी चाहिए भी क्या? एक बार। चलिए आगे चलते हैं, कैराना के और अलग हिस्सों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, कैराना शहर में पहुंच गया है। हम आपको ये दिखा दें कैराना शहर की तस्वीरें। अब कैराना कस्बे में हम लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में वोट डाली जाएगी, यानी यहाँ 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन जरूर आप अपने घरों से निकलिए और वोट जरूर डालिएगा। चाचा कहाँ के हो? ऊंचा गांव है कैराना के पास में। कैराना के पास। अब चुनाव आ गए, हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बड़ा अच्छा है, बीजेपी का माहौल चल रहा है। तो बीजेपी कैराना में? हाँ। और लेकिन कह रहे कि टक्कर होगी इस बार। नहीं, टक्कर पक्कर कुछ नहीं, बीजेपी है सर। कह रहे कि इकरा हसन और प्रदीप चौधरी की टक्कर। प्रदीप 2 लाख वोटों से जीत रहा। जीत जाएगा? हैं? हाँ। भैया सही कह रहे हैं कि हाँ जी, सही कह रहे। प्रदीप चौधरी हाँ जी, 2 लाख वोट? सही कह रहे जी। यहाँ तो नाहिद हसन उनके बहन का बता रहे हैं कि ठीक ठाक है। यही बता दें। मोदी योगी के उस तो वोट मिल रहा विकास से। मोदी होती हाँ। अच्छा काम किया उन्होंने पश्चिमी यूपी में, लगा कि ये किसान बेल्ट है। मोदी ने किया। दिन दिन में अपना खेत भरिया में, रात में खेत नहीं जाना पड़ता। अच्छा, पहले गुंडा कर दी थी। गुंडागर्दी, मैं खेत गया, मेरे कट्टर लगा दिया यहाँ से। अच्छा। चलेगा जा, जो कुछ ले रहा, जो कुछ 5-4 तो मेरे कनपट्टी पर मारे। और जो कुछ थे 10-20 रुपए में मेरे पे तो ले लिया। और के मेरे हाथ में माहौल 71 यानी गुंडा कर दी। आपको लग रहा है कम हो गई है? अजी बहुत बढ़िया सुरा कर रहा। हाँ। बिल्कुल रामराज हो रहा। कैराना में कमल खिल रहा है। हाँ बिल्कुल खिल रहा। ये सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे जी। अच्छा, लेकिन कह रहे कि कांटे की टक्कर है। कोई टक्कर नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अब नहीं, वजह क्या लग रहा है कि फिर से बीजेपी का कमल खिल जाए? विकास हो रहा है इतना। अच्छा, विकास हाँ जी, किया। शामली जिला हमारा अकेला ऐसा जिला है जिसमें आप 55 हाईवे पे काम चल रहा है। हाँ। पूरे जिले में उस प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें 6 हाईवे राष्ट्रीय हाईवे निकल रहे हो। और हर क्षेत्र में काम कर रही है सरकार। लौट रही है फिर से बीजेपी? बिल्कुल। है? 300-400 पार। 400? जी। भैया कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगी। पूरा पक्का है। तो 500 कैसे हो जाएंगे यहाँ? हो जाएगी। अच्छा, बीड़ी मत पियो, बीड़ी फेंक दो। धूम्रपान सेहत के लिए फेंक दो। देखो बाबा ने मेरे कहने बीड़ी फेंक दी। कहाँ के हो बाबा? सोनली खुर्द, अच्छा, हरियाणा। हरियाणा। तो लग रहा है कि चुनावी माहौल, आप तो यूपी हरियाणा नादिर मावी एक ही है। अच्छा। एक ही है। फूल होगा तो कमल होगा। कमल का फूल। हाँ जी। साहब लड़ रहे हैं वहाँ पे भी। अच्छा। डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं इनके वहाँ। मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है पूरा जी। अच्छा। 100 के 100। 100 के 100। बाबा कह रहे हैं 500 बार। भैया क्या नाम? मेहरबान। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो नहीं आएगी बीजेपी। नहीं आएगी? नहीं आएगी। मतलब जा रही है बीजेपी? हाँ जी। अच्छा, मतलब आपको क्यों काम नहीं किया क्या इन लोग? नहीं, ये प्रदीप जो चौधरी था, ये बिरमगेड़ा से जिताया था हमें। हाँ। 5 साल में शिकल भी नहीं देखी हमें प्रदीप चौधरी ने। हम जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं है। हाँ। इकरा हसन लग रहा है? हसन की लहर है पूरी। लहर? हाँ। है? हाँ जी। बाबूजी इकरा हसन जीत जाएगी? नहीं जीतने की। है? नहीं जीतने की। भैया तो कह रहे हैं कि जीत जाएगी। हाँ जी, जीतेगी 100%। है? कौन जीतती भाई? कोई नहीं जीतती। फूल जीतेगा फूल। चाचा कह रहे हैं फूल जीतेगा। चलो, वो तो टाइम बताएगा फूल जीतेगा या वो जीतेगा। बीजेपी क्यों लग रहा है कि यहाँ प्रदीप चौधरी फिर से जीतेगा? एक बार देखो, अब काम देख लो तो सभी को पता है। तो ठीक है, आदमी के दिल है, अब कुछ कह नहीं सकता ना। अच्छा। हाँ। हाँ भैया, जैसे कि आप पूछ रहे हो कि कैराना में कौन जीतेगा। हाँ। आप पिछली बार का आकलन लगा लो। पिछली बार तो विरोध भी था, बुआ जी का टिकट कटा था, जब भी प्रदीप चौधरी 1.5 लाख वोटों से जीतता था। अच्छा। विदाउट किसी गठबंधन के। अब की बार गठबंधन भी है, जाटों की वोट भी है, और प्रदीप चौधरी 4 विधानसभा सीट जीत रहा है। शामली जीत रहा है,
गंगो जीत रहा है। पिछली बार बीजेपी हार गई थी ना सपा कांग्रेस। नहीं ये सारी जी, बीजेपी जीती। लोक एमपी कौन सा अरे, है? MP प्रदीप चौधरी बीजेपी से ही तो है। पहले जीता विधानसभा हुआ। तो हार चुकी है ना। कैराना विधानसभा से क्या हो रहा है? 4 विधानसभा और भी तो है, 4 की 4 जीत रहा क्या है। नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। उम्र कितनी है? उम्र होगी 19 साल। 19 साल। तजुर्बा देखो, एक एक आंकड़े बता दिए अर्जुन सिंह अरे ने। बिल्कुल आरएलडी से गठबंधन है, एक तरफा प्रदीप चौधरी, 4 विधानसभा सीट जीता। कैराना कौन सा क्या कर ले? कैराना सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? फिर कह रहे सपा का मजबूत है यहाँ। नहीं, उम्मीद तो वैसे भाजपा की लग रही। अच्छा, उम्मीद भाजपा की है। हाँ जी, हाँ भाजपा ही होगी भाई। भाजपा हो जाए। बीजेपी होगी। हैं? चलिए लगातार लोग भैया, चुनाव आ गए, मैं भी आ गया आपसे मिलने। बोलो। ठीक किया। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? मोदी आएगा। मोदी आएगा? आ जाए? आएगा। मतलब क्यों आपको लग रहा है कि काम किया धरातल पर? क्या बिल्कुल किया। गुंडा राज खत्म। 3 चीज बिल्कुल खत्म है, चोरी जारी और रोड। गुंडागर्दी खत्म है। रोड। लेकिन अब जैसे ये कैराना है, क्योंकि ये तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है इससे। ये तो सब भाई एक है। ये तो एक दूसरा कोई बात है, ये सब एक है। खून निकाल लो मेरा, इसका निकाल लो भाई का, बराबर नहीं मिलेगा। सब भाई एक है, इसमें कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम। पहले 5 बजे सब होता करता, सब आगे गुंडागर्दी फलाना अब सब खत्म है। जिस दिन से बीजेपी सरकार है उस दिन से चोरी ठगी मारपीट सब है। उस दिन से सब कानून सब एक सबके लिए एक है। चलिए उधर चलते हो भाईजान। सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है इस बार का मुकाबला? बढ़िया जी, बढ़िया है। बढ़िया होगा। इसका लग रहा है इस बार एक राशन मार जाएगी बाजी। 4 लाख वोटों से जीतेगी। 4 लाख वोट भाई साहब ने आकलन बता दिया। मतलब कैसे समीकरण बना दिए 4 लाख का? ये मान लो जब जेल में रह गए वो अपने भाई को जिता गए, केली क्यों नहीं जीत सकती हो? इनको तो वो खुद लड़ रही है। नहीं, ये क्या आपको लग रहा है कि चुनाव कैराना का हिंदू मुसलमान पे होगा या ऐसा कोई नहीं, यहाँ तो कभी हुआ ही नहीं। अभी कभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। ना ना। देखिए कैराना की बात है तो पलायन के लिए कभी मशहूर हुआ करता था, गुंडागर्दी के लिए। अब गुंडागर्दी कम हुई इनकी सरकार में? नहीं, भूखमरी आ गई यहाँ। गुंडागर्दी कम हुई। गुंडागर्दी कम, भूखमरी आ गई। भैया कह रहा गुंडागर्दी कम हुई है लेकिन भूखमरी आ गई। लेकिन तो कह रहे राशन भी दे रहे हैं हम सबको। राशन क्या करेंगे? क्या होगा? 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो के। देखो मेरे सामने दुकान है, 5 बंदे काम करे थे मेरे पास, इनमें अकेला बैठ रहा हूँ, कोई आता ही नहीं। कहा क्या करे बताओ? गुंडागर्दी भैया कह रहे। क्या नाम भैया का? शादाब। शादाब भैया कह रहे गुंडागर्दी तो कम हुई लेकिन भूखमरी बढ़ी है। तो चलिए और भी जगह चलेंगे, इलेक्शन की राम राम करेंगे लोगों से, क्योंकि हम कैराना में। कैराना मशहूर और लोकसभा की ये चर्चित सीट है पश्चिमी यूपी की। सबकी नजरें नाहिद हसन की बहन इकरा हसन यहाँ चुनावी मैदान में, प्रदीप चौधरी दोबारा से यहाँ चुनावी रण में। और भी लोगों से करेंगे, जानेंगे बीजेपी आएगी या जाएगी। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे कैराना में चल रहा है। लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इधर भैया जी है। भैया जी चुनाव आ गए? हाँ जी आ गए। मैं भी आपसे बात करने आ गया। हाँ जी बोल लो। क्या लग रहा है इस बार माहौल? मोदी जी होंगे। मोदी जी होंगे। और कैराना में? कैराना में वही होगा जिसको टिकट हो रही है। अच्छा। हाँ जी प्रदीप चौधरी लग रहा है। प्रदीप चौधरी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि टक्कर है कांटे की। कहाँ पे जी? इकरा हसन और क्लियर है जी, क्लियर। हाँ अच्छा। हाँ जी। मतलब इन्होंने काम किया, आपको लग रहा है कि विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल करे आज विकास। तो लगातार देखिए लोगों से चुनावी मूड मार रहे हैं। उधर देखिए गोलगप्पे वाले से पूछ रहे थे, भैया चल रही है टिक्की? चल रही दुकान बढ़िया? हाँ बढ़िया ही। ठीक काम निकल रहा है? हाँ बढ़िया। अब चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ पे मोदी जो होंगे जी, मोदी जो होंगे यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ? अब जैसे ये यहाँ कहते कि जब चुनाव होता है वो हिंदू मुसलमान हो जाता है, क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ काम हुआ है, मोदी जी ने काम किया? हाँ क्यों नहीं किया? तो गुंडागर्दी कम हुई? हाँ बहुत। गुंडागर्दी नहीं यहाँ पे। चलिए लगातार देखिए लोगों से हम बात कर रहे हैं। चाचा कहाँ से हो? नहीं थे? क्या लग रहा है अब माहौल चुनाव का? चाचा को नहीं पता है। चले लगातार लोगों से हम चुनावी मूड को समझ रहे हैं। बाबू जी आप कहाँ से? मैं झाड़खड़ी गांव से हूँ। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीती है। बीजेपी 400 बार। यहाँ कैराना में क्या समीकरण बन रहा है? कैराना में यहाँ संसद जी जीतेंगे। 1.5-2 लाख जीतेंगे कम से कम। प्रदीप चौधरी जीत जाएंगे? 100% जीतेंगे। लेकिन यहाँ लड़ाई कार्य करे हमने। अच्छा। यहाँ देवी मंदिर में 98 लाख रुपया दिया है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए। आज से पहले जो बने एक कार्य गिनवा दो, आगे इसने आयो काम करा।
लेकिन जब भी कैराना में चुनाव होता तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, आपको लग रहा है? हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, विकास कार्य है, गुंडागर्दी नहीं है। अखिलेश की सरकार में मैं खुद खड़ा हूँ। 5 लाख की फुर्ती मेरे पास आई थी, फिर उसके बाद 5 लाख की फुर्ती मैं कोर्ट में गवाही देता थक लिया। कोर्ट में गवाही देता थक चुका हूँ। और कैराना तो वैसे भी गुंडागर्दी के नाम से बहुत, अब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। अब गुंडागर्दी जब से योगी की सरकार आई, मोदी योगी की सरकार आई, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी। अब की बार जो वोट दी जाएंगी वो कैंडिडेट नहीं देखा जा रहा, मोदी योगी देखे जा रहे हैं। मोदी योगी के नाम कैंडिडेट कौन देख रहा कोई भी। चलिए और भी जगह जगह चलेंगे लोगों से। अब देखिए हमने यहाँ के लोगों से जान लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, कैराना लोकसभा सीट पर चल रहा है और कैराना के हम आपको बता दें कि कंडेला गांव में पहुंचे हैं। ये बाबूजी का गांव है, मृगांका सिंह यानी उनकी बेटी, यही उनका पैतृक गांव है और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये गांव। इसलिए यहाँ चुनावी मूड को समझेंगे कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी और क्या माहौल है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो तमाम लोगों से चलेंगे हम। चाचा राम राम। चुनाव आ गए? हाँ, मैं भी आ गया इलेक्शन की राम राम करने। हाँ बिल्कुल बढ़िया। क्या माहौल है? अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं चुनाव की? नहीं हो रही चर्चा। क्या कह रहे हैं लोग? अब यहाँ तो मोदी की रहेगी। मोदी? हाँ भाजपा का रहेगा एक तरफ। भाजपा का। हाँ। लेकिन यहाँ ये क्योंकि मोदी योगी जो है ना, मैन आदमी है। मोदी योगी दोनों मैन आदमी। दोनों मैन आदमी। हाँ। अच्छा, लेकिन अब जैसे यहाँ जो लड़ाई मानी जाती है, यहाँ जब भी चुनाव होता है हिंदू मुसलमान हो जाता है, तो लग रहा है कि हिंदू मुसलमान ही हो गए पिछली बार की तरह। यहाँ नहीं होता। अच्छा, एक तरफी वोट होगा यहाँ। अच्छा, काम किया प्रदीप चौधरी ने? बस ऐसा करा यहाँ तो, यहाँ कुछ नहीं करा। मोदी योगी के नाम पे वोट? हाँ बस उसके उनके नाम। चाचा कह रहे हैं कि मोदी और योगी के नाम पे वोट है। अब पहले गुंडागर्दी बहुत कैराना में होती थी, पलायन हो जाता था, वो चीज हटी। बिल्कुल सफाया हो गया, गुंडागर्दी थे। तो अब योगी जी के नाम पे वोट जाएंगे वैसे। लेकिन यूपी की जनता आपको लग रहा है कि मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे वोट देगी? कोई सब नाम हो, दोनों को नाम पे वोट चलेगी। योगी के नाम पे भी मिलेगी? हाँ पूरी बराबर। बाबा ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी? हाँ बीजेपी की आज यहाँ तो सारा गाँव। अच्छा, सारा गाँव बीजेपी का। तो हिंदू मुसलमान होगा इसमें यहाँ, या मुसलमान भी है, सब है। नहीं तो ये वोट चाचा ये हिंदू मुसलमान के नाम पे होगा या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे। नहीं, अक्सर इस सीट पे हिंदू मुसलमान ज्यादा हो जाता है। हाँ मुसलमान हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है। हाँ, लेकिन हिंदू मुसलमान होता है ना ज्यादातर जब भी चुनाव होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी ज्यादातर जो है विकास के नाम पे वोट मिलते हैं। विकास के नाम पे। भैया साइकिल पे पूछ लेते, भैया साइकिल चलेगी या फिर कमल का फूल? कमल का फूल चलेगा। अच्छा, तो आप साइकिल पे हो ना? हमारे पूछ लिया। साइकिल पे पड़ा हूँ मैं। काका चलेगा फूल? चलेगा, जा साइकिल पे रहे, लेकिन साइकिल ना सड़े जो फेंक देंगे। चलेगा तो फूल ही। लेकिन कह रहे कि कांटे का मुकाबला है इस बार। कैसा कांटे का मुकाबला है? रखा हो जाओ कहेगा बाबा बाबा अब राम मंदिर बनाया बीजेपी ने, आपको लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा इस बार के चुनाव में? बहुत पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, मतलब इन्होंने काम किया आपको लग रहा है? हाँ जी, काम बहुत किया। सबसे गुंडागर्दी खत्म हुई? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके राज में गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, लड़ाई ये थी कि मृगांका सिंह भी अगर चुनाव लड़ने की, हाँ जी, उसका और ज्यादा हिसाब था। लेकिन पिछली बार विधानसभा हार गई थी ना? हार गई थी, वो हराने वाले भी तो यही है। अच्छा, मनीष चौधरी है जैसा, अनिल है घर में ही, अपनों ने हराया, नहीं हारे थी। चलिए देखिए, लगातार हम लोगों से बात करें और चुनावी मूड को समझ रहे हैं। जगह जगह हम लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। और देखिए हम कैराना में हैं भैया। चलिए चाचा से बात करते हैं। चाचा जी, यहाँ लोगों से देखिए, रोकिएगा, मैं बात कर लेता हूँ। डालिए, आ जाओ चाचा। हाँ जी। अब चुनाव आ गए। हाँ जी, मैंने सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा जी, बोलो क्या लग रहा है इस बार? भाजपा आओगे? मोदी का एक तरफा हो गया। हाँ जी, अब लग रहा है कि इन्होंने काम किया है। हाँ, बड़े आदमी है, सीधा बड़ा। अच्छा, हाँ। अब गुंडागर्दी खत्म हुई है? गुंडागर्दी खत्म है रे, पूरी मौज है रे, लंबी बहु कहीं रोज स्कूल में सब काम में बढ़िया, यानी विकास हुआ है, पूरा विकास हो रहा है। योजना